अच्छा काजिम साहब, ये जाहिर बात है आपने भी देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जिस तरीके से इस पे मौका आ रहा है, और पहले सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इस पे अपनी तकरीर किया, फिर बिलावल भुट्टो साहब ने जो अभी चंद दिनों पहले जो तकरीर की उसमें भी इस मामले को रेज किया, और जो कौम परस्त जमातें वो तो रोजाना की बुनियाद पे इसको एक सियासी इशू बना के खड़ी हो रही हैं। जानना मैं ये चाह रहा हूँ काजिम साहब, पहले तो जरा मुझे ये समझाएं कि जो उनका मौकफ है हुकूमत सिंध का, कि जब आप दरियाए सिंध से पानी लेंगे नहरों के लिए तो वो जो सिंध के हिस्से का पानी है उसमें कमी होगी, इस पे आपका क्या जवाब है? देखें, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा है कि इसका हल कैसे निकलेगा, और एक दोनों सूबे जो हैं अपनी इसमें कोई लचक नहीं दिखा रहे, ऐसा नहीं है सर। पंजाब का केस ये है कि देखें, पानी हमारी जो है एक लाइफ लाइन है और हम एक एग्री बेस्ड इकॉनमी है। पहली बात ये, इसका हल निकलेगा कि जब हम इसकी एक होलिस्टिक अप्रोच लेंगे और राइट फ्रॉम द स्टार्ट जब चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले देखने की चीज़ ये है कि हमारे पास पानी कितना है। दूसरी चीज़ ये है कि हम उसको पहले कैसे बांट रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि ये सिंध में से तो निकल ही नहीं रहा, ये तो ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर बनेगा, ये तो सतलुज में से निकलना है पानी, और ये तो मंगला कमांड एरिया में से है, और सिंध जो है वो फीड होता है तरबेला कमांड एरिया से। तो ये कहना कि जी सिंध में से जो है नहर निकाली जा रही है, रिवर सिंध में से, तो पहली बात तो यही गलत है सर। जी। अच्छा, अगर ये बात बिल्कुल गलत है, और जाहिर बात है काजिम साहब जो पीपल्स पार्टी है और जो दीगर वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना मौकफ लेके चल रहे हैं, ये बात जो आप अभी कर रहे हैं इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लेवल पर हुकूमत पंजाब ने कम्युनिकेट किया है, उनके साथ को बैठक हुई है, उनको आपने ये दलाइल के जरिए उनको कन्विंस करने की कोशिश की है कि उनके जो खदशात हैं वो दुरुस्त नहीं है? CDWP की जो मीटिंग हुई थी जी, उसके अंदर मैं खुद गया था। वहाँ पे सिंध का मौक़िफ़ भी लिया गया था। वो लोग ऑनलाइन उसमें शरीक हुए थे। सेक्रेटरी जो इरिगेशन है उनके, वो उसमें थे। हमारे सेक्रेटरी इरिगेशन हम फिज़िकली वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे CDWP में उनका और हमारा दोनों का मौक़िफ़ सुना गया था। उसके अंदर हमने जब इसका अप्रूवल CDWP ने दिया था, जो कि हमारे फेडरल मिनिस्टर जो प्लानिंग वाले हैं एहसन इकबाल साहब ने जिसको चेयर किया था, उसमें हमारा आर्ग्यूमेंट ये था कि इरसा ने जो हमें सर्टिफिकेट जारी किया है वो विद इन आवर शेयर है। पंजाब का जो शेयर है ये नहर का पानी हम उसमें से देंगे। हम ये नहीं कह रहे। उन्होंने आपका मौक़िफ़ माना था, असल इशू तो ये है। नहीं, उस वहाँ पे उनका, मैं आपको अपना पहले मौक़िफ़ दे देता हूँ, फिर मैं आपको उनका मौक़िफ़ जो है, वैसे तो वो अपना मौक़िफ़ बेहतर बयान करेंगे, जो वहाँ आया था वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे मैंने ये अर्ज़ की थी कि कल को आप K4 एक मंसूबा है जिसके तहत जो है कराची शहर को ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इरिगेशन वाटर जो है ट्रीट करके इन्होंने देना है। तो कल को अगर हम कहें पंजाब कि आप अपने शेयर में से K4 को आप ना दें, एक मिसाल के तौर पे, तो ये लॉजिकली कहीं बात बैठती नहीं है कि ये हमारा आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। उनके शेयर में से पानी है, वो अपने शेयर के पानी का जैसा इस्तेमाल चाहें उनको करने का अख्तियार है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जैसे उनको अपने पानी का अपने शेयर में से इस्तेमाल करने का हक़ है, वैसे ही हमें भी अपने पानी के शेयर में से हम उसको करेंगे। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, जाहिर बात है आप क्योंकि मिनिस्टर ऑफ इरिगेशन है तो आपके पास तो सारे फैक्ट्स हैं। जो हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ है वो जाहिर बात है आपके ज़रिए सामने आना है। अब इशू ये है कि आपका एक मौक़िफ़ है, हुकूमत सिंध का एक मौक़िफ़ है जो वो लेके आ रहे हैं। मसला हो गया है, अब ये टेक्निकल इशू तो है नहीं काजिम साहब, अब तो ये बन गया पॉलिटिकल इशू। और पॉलिटिकल इशू का मतलब ये है कि जब तक हाईएस्ट लेवल पर बैठ के आप और आपकी जमात और या आपकी हुकूमत और जो हुकूमत सिंध है वो ये बातचीत नहीं करेगी तो ये मसला हल तो नहीं होगा। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अब तो पब्लिक बयानबाजी हो रही है। एक तरफ से शर्जील मेमन साहब बयान देते हैं, फिर अज़मा बुखारी साहबा बयान देती हैं, और आप दोनों की जो जमातें हैं वो इत्तेहादी हैं।
देखिए, पंजाब गवर्नमेंट किसी भी फोरम पे उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं हम, और हम उनको दावत देते हैं कि वो पंजाब तशरीफ़ लाएं, उनके इरिगेशन मिनिस्टर यहाँ तशरीफ़ लाएं, हम उसको जो है आपस में बैठ के किया जा सकता है। नंबर 2, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, जो कि हमारे नून लीग के लीडर भी हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनका मेरी नज़र से आज बयान गुजरा है। आज वो जो है हमारे प्रिंट मीडिया में मैंने देखा है कि उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर हम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे सिंध के। लेकिन आपकी काबीना के लेवल पर, आपके लेवल पर, यानी आपकी इतनी जिम्मेदार पोजीशन है, और इस हवाले से अगर एक्चुअली कोई बंदा जो है वो इन पोजीशन टू एक्सप्लेन कि एक्चुअली मामला क्या है, वो आप हैं, तो क्या आपकी, यानी दोनों हुकूमतों की जो काबीना के जो लोग हैं जो इस मैटर से डील कर रहे हैं, आपका आपस में कोई राब्ता है, आपकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन है? कोई आपको उनके मिनिस्टर का फोन आया कि जी काजिम साहब आए, मैं और आप बैठ के इस मसले का हल करें, या बिल्कुल इस टाइम जो है वो दोनों साइड रूठी हुई हैं और पब्लिकली एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। उनका मुझे कोई ऐसा टेलीफोन नहीं आया। हम एक दफ़ा उनके साथ इकट्ठे हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में एक इशू के ऊपर, तो वो हमारी पानी की तकसीम का इशू जो था उस पर वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। वहाँ पे देखें, अग्रेशन करने से या अग्रेसिव होने से ये मसला हल नहीं होगा, जैसे आप सजेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल उसका हल ही है। मैं भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसके ऊपर बैठ के बात की जाए और इसको बैठ के हम आपस में तय कर लें। लेकिन क्यों नहीं हो रहा? सवाल तो काजिम साहब यही बनता है ना, या वो हमें कन्विंस कर लें या हमें कन्विंस कर लें, क्योंकि पंजाब, ये प्रोजेक्ट पंजाब का है, पंजाब में ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होना है, वहां पे ये पानी नहरें निकाली जा रही हैं, तो जिम्मेदारी तो फिर हुकूमत पंजाब पे आती है कि वो पहल करे और वो कहे कि जी हमारा सूबा सिंध हमारा भाई है, हमने उसके साथ बैठकर उनके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करने। आपसे बेहतर कौन जानेगा काजिम साहब कि जितना ये मामला तूल पकड़ता जाएगा उतना ज़्यादा इसको हल करने में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर ये एक मुकम्मल तौर पर सियासी जज्बाती इशू बन जाएगा, जो कि शायद बन गया ऑलरेडी। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये वैसे तो मैं आपको ये अर्ज़ करूंगा कि पाकिस्तान में हमारे पास मेरे ख्याल में जो हकीकत वाली बात है, गलती की अब गुंजाइश नहीं है। और हम अपने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं या वो प्रोजेक्ट्स जो हमारे फ्यूचर को जिन्होंने जो है वो करना है, उनके बारे में हमारे फ्यूचर को उन्होंने डिसाइड करना है, उनमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कालाबाग के मामले में भी हमने पॉलिटिक्स करके अपना जो है मंसूबा, वो हमने उसके ऊपर इतनी हार्ड लाइंस आ गई हुई हैं कि आप देखें कि अब उनका खदशा ये है कि जैसे कि कालाबाग में से ये नहर निकालेंगे, वो ऐसी ट्रेन ही नहीं है कि वहाँ से नहर निकाल लीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि वहाँ स्टोरेज बना लें, नहर तो उसमें से हम निकालना ही नहीं चाहते। सेम जी इस केस में भी हम ये कह रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझें, जो सिंध का जो पानी होता है वो हमारे 2 कमांड एरियाज हैं, 2 डैम्स हैं हमारे, तरबेला एंड मंगला। जो ये हम नहर निकाल रहे हैं ये सरीहन मंगला कमांड एरिया से निकाल रहे हैं, जिससे सिंध बिल्कुल पानी नहीं लेता। सिंध अपना सारा शेयर तरबेला कमांड एरिया से लेता है। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी सबसे पहली तो ये कि हम जो है सिंध के शेयर में से ले लेंगे, जब वहाँ से ये नहर निकल ही नहीं रही। जिन कैरियर कैनाल्स ने इस नहर को ला के पानी देना है 4 ने, वो भी कोई वहाँ से नहीं ओरिजिनेट हो रही।